लगभग 350 आदमियों ने, सावदा गांव के आदमियों ने समर्थन दिया हमको, और तब ये काम संभव हुआ। सुनीता देवी, प्रिया देवी, नैतिकपाल, सीमा देवी, बबीता देवी, आकाश, विनय। ये कंप्लेंट के थ्रू देख सकते हो कि कोशिश कब से चल रही है, पूरी सफाई करके। और यहाँ पे ट्रैक, लाइट, पानी, सफ़ेदी, दोनों इलेक्शनों के बीच में ये काम हो रहा है। लेकिन इसका फ़ायदा सावदा गांव को ज़रूर होगा। लेकिन सांसद जी हैं जो चंदौलिया जी, इस एरिया के अभी नए नए सांसद बने हैं, तो उनसे इलेक्शन से पहले भी हमारी बात हुई थी। देखिए, प्रशासन ने अपना काम कर दिया, लेट सही सवेर सही, लेकिन अपना काम कर रहे हैं। देखिए, आप आवागमन नहीं करोगे, इसमें आना जाना शुरू नहीं करोगे, तो फिर ये जंगल हो जाएगा, वही चरसी आएंगे, वही क्रिमिनल आएंगे, और उनका ही अड्डा बनेगा। है कि भाई ये खिड़की दरवाजे सारे लगवाए जाएंगे, और बिल्कुल इसको बंदोबस्त किया जाएगा बढ़िया तरह से, बिजली लाइट सब कुछ आएगा इसमें, और एक तरह से फिर दोबारा नया बनाया जाएगा। ये सावदे गांव में पहली बार पहल ऐसी हो रही है कि बगैर किसी बसड़ के, बगैर किसी घटिया राजनीति के, और बगैर किसी घटिया प्रधानी के चुपचाप यह काम हो रहा है। हमको इस चीज़ को कोचिंग करते हुए 3 साल हो चुके हैं। पहले 1 साल तो सिर्फ अपने सामाजिक दृष्टि से देखा कि भाई कोई ना कोई सामने आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। फिर हमको कागजी कार्रवाई करनी पड़ी। आपने ये ग्राउंड भी देखा होगा जो ऊपर का है, अब बिल्कुल साफ हो चुका है। अब आप ऊपर से देखिए, ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। संपन्न, सुनील, विक्की, विनय, सतपाल, रविंदर, ओम प्रकाश, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण सिग्नेचर है श्रीमान सुरेंद्र मान का। डीटीसी में काम करते हैं, और इस मुहिम की शुरुआत की थी हमारे साथ उन्होंने। आगे भी सावदे के काम के लिए बहुत से काम पड़े हैं। मैं रविंद्र डबास और मेरी टीम सामने जरूर आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। सावदे गांव का सामुदायिक केंद्र है, और यहीं से हमने शुरुआत की थी इन डॉक्यूमेंट्स के साथ लगभग 2 साल पहले, कि गांव में कोई घूमने फिरने की, उठने बैठने की कोई भी जगह नहीं है। गांव के जो निवासी हैं उनको सड़कों पे घूमना फिरना पड़ता है, क्योंकि घूमने फिरने के लिए कुछ भी नहीं है, पार्क भी नहीं है। तो ये सामुदायिक केंद्र एक जगह बची है सावदा में, तो इसकी थोड़ी साफ़ सफाई का, या इसकी मरम्मत का, या इसको दोबारा से सही बनाने का जो हमारा प्रयास था, वो लगभग आज सफल होता दिखाई दे रहा है। अभी शुरू हुआ है, सफल नहीं हुआ है। ये कंप्लेंट के थ्रू देख सकते हो कि कोशिश कब से चल रही है। अब सुनाई किसने की है, किसने इग्नोर किया है, कौन काम करवा रहा है, उस पर भी विस्तार से बात करेंगे। पहले हम दिखा देते हैं, ये वही कोना है, और ये वही गेट है जहाँ से हमने शुरुआत की थी लगभग 2 साल पहले। कुछ आदमी जुड़ते रहे, कुछ नहीं जुड़े। शुरू में अकेले थे हम, लेकिन लगभग 350 आदमियों ने, सावदा गांव के आदमियों ने समर्थन दिया हमको, और तब ये काम संभव हुआ। उन आदमियों के नाम भी बताएंगे आपको, बिल्कुल विस्तार पूर्वक, एड्रेस समेत, नाम समेत। पूरा वीडियो देखना पड़ेगा आपको। अभी दिखा रहे हैं हम कि साफ़ सफाई शुरू होगी सामुदायिक केंद्र की। यहाँ पे पूरी सफाई करके, और यहाँ पे ट्रैक, लाइट, पानी, सफ़ेदी, और जो ये टूटा फूटा खंजर है, इसको ठीक करने का हिसाब किताब है। ये लेबर है, ये अपना काम करती रहेंगी। और ये जो सब हो रहा है, अभी एक इलेक्शन गया है, अभी दूसरा इलेक्शन आएगा, दोनों इलेक्शनों के बीच में ये काम हो रहा है। लेकिन इसका फ़ायदा सावदा गांव को ज़रूर होगा कि हमने सांसद जी तक पहुंचाई थी अर्जी तो बहुत जगह गई थी ये, लेकिन सांसद जी हैं जो चंदौलिया जी, इस एरिया के अभी नए नए सांसद बने हैं, तो उनसे इलेक्शन से पहले भी हमारी बात हुई थी। खुद मेरी क्लिप डाल देता हूँ मैं, कि सांसद जी कुछ नहीं तो कम से कम सावदे गांव के 2-4 काम हो करवा दीजिए। तो हमने इसमें कुल मिला के 7 काम सावदे गांव के लिख के दिए थे, जिसमें शमशान घाट भी है, ये सामुदायिक केंद्र भी है, चौपाट भी है, छोटे मोटे और भी काम हैं। तो शमशान घाट का काम फ़िलहाल इसके साथ ही है, वो भी चालू है। और ये भी यहाँ पे घूमने फिरने के लिए गांव के आदमी आ सकते हैं, आना पड़ेगा। क्योंकि अगर देखियो, प्रशासन ने अपना काम कर दिया, लेट सही सवेर सही, लेकिन अपना काम कर रहे हैं। खाली सिर्फ नेताओं को गाली दे के या कोस के कुछ फ़ायदा होगा नहीं। अभी आपकी मेहनत है, सावदा गाँव वालों से कहना चाहता हूँ मैं। और ये काम हो रहा है सांसद जी की कृपा से। क्योंकि मैं कह रहा हूँ, मैं कभी किसी वीडियो में ये नहीं कहता कि आप उसको वोट दो या उसको वोट दो, लेकिन जो आपका काम कराई उसको वोट पक्का दो आप। तो सांसद जी काम करा रहे हैं, तो सांसद जी का समर्थन करो। जब तक सांसद जी आपके काम करवा रहे हैं, चाहे किसी भी गांव के हो, हर एक जगह यही नियम लागू होना चाहिए। तो ये सामुदायिक केंद्र बिल्कुल जंगल था, कुछ है अभी, लेकिन काम अभी चालू है इसमें।
तो बहुत कुछ हो सकता है, यहाँ पे गुंजाइश है बहुत कुछ। अगर मान लीजिए जैसे कि अब बरसात का मौसम है, बरसात आ रही है, तो देखिए ये ट्रैक है, ये लगभग अगर इसके चारों तरफ जाएंगे तो 150 मीटर का ट्रैक आराम से पड़ता है। तो बरसात आ रही है तो घूमने फिरने के लिए गांव के आदमी ऐसा आ सकते हैं। देखिए आप आवागमन नहीं करोगे, इसमें आना जाना शुरू नहीं करोगे, तो फिर ये जंगल हो जाएगा, वही चरसी आएंगे, वही क्रिमिनल आएंगे और उनका ही अड्डा बनेगा ये। अभी जो शासन की तरफ से हमको जो तसल्ली मिली है इस काम की, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, तो क्या क्या है कि भाई ये खिड़की दरवाजे सारे लगवाए जाएंगे और बिल्कुल इसको बंदोबस्त किया जाएगा बढ़िया तरह से, बिजली लाइट सब कुछ आएगा इसमें, और एक तरह से फिर दोबारा नया बनाया जाएगा। ये काम अभी शुरू हो रहा है, देखते हैं कहाँ तक काम पहुँचता है। लेकिन सावदा गाँव के निवासियों का भी हक है इसमें। आपसी जो बसड़ है हर एक गाँव में चलती हैं, उसको थोड़ा सा बोलो और यहाँ पे आना जाना शुरू करो। आप नहीं आओगे तो क्रिमिनल आएंगे यहाँ पे, फिर शासन प्रशासन आपके साथ नहीं हो सकता, वो इसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे, पहले जैसे कि लो अलंगर फाड़ लेंगे। ठीक है, अभी कुछ आदमी देखे हमने कि भाई काम शुरू हो गया तो ईंट पत्थर लोग उठा के लेके जा रहे हैं यहाँ से, जो कि घटिया हिसाब किताब है। तो गांव के आदमी, सावदा गांव के आदमी जो सड़कों पे घूमते हैं कीचड़ में, ट्रैफिक में, तो थोड़ा इधर आना जाना शुरू करें, ताकि शासन को भी दिखे, प्रशासन को भी, और कुछ असामाजिक जो तत्व हैं उनको भी दिखे कि भाई काम शुरू हो गया है। अब सावदा गांव ने इधर ही थोड़ा सा आवागमन शुरू कर लिया है। और बताएंगे आपको यहाँ पे क्या हो सकता है। एक पंथ और कई काज हो सकते हैं यहाँ पे। कैसे? ये आप उस गेट से देखिए और इधर चले जाएं पूरा, और फिर उधर चले जाएं। यहाँ से एक ट्रैक बन सकता है, लगभग 500 मीटर का ट्रैक बढ़िया बन सकता है। ट्रैक का मतलब आप समझ गए होंगे, खेलने कूदने के लिए बात कर रहा हूँ मैं। सावदे गांव में कोई भी पार्क नहीं है बच्चों के खेलने के लिए। अगर कोई एक आधा बच्चा स्पोर्ट्स में है सावदे का तो उसको बाहर जाना पड़ता है, नहीं तो कई बुड्ढों के गेम है जैसे वॉलीबॉल हो गया या ताश हो गए, बस वही खेलते हैं। अब वो नौजवानों का गेम थोड़ी ना है। तो यहाँ पे ट्रैक भी बन सकता है अगर सावदा गांव के निवासी आना जाना शुरू करेंगे तो। ट्रैक बन गया तो यहाँ पे जिम भी लग सकता है, इमारत है काफ़ी लंबी चौड़ी। बड़े बूढ़ों के लिए घूमने फिरने के लिए ये पक्की जगह है। लेकिन अब सिर्फ आपका काम है कि थाली में धर के दे दिया है आपको, अब आपको सिर्फ इस भोजन को खाना है। बस यही बात है कि भाई भरी थाली को लात मारोगे तो तुम्हारी मर्ज़ी है। आपको सिर्फ यहाँ पे आना जाना शुरू करना है। सुबह शाम आओ घूमने के लिए, कहीं और भी जाते हो यहाँ पे आओ। धीरे धीरे सारी चीज़ होंगी यहाँ पे, लाइटें भी लगेंगी, पानी भी लगेगा, बोरवेल लगाने की भी तैयारी है, लाइट भी लगाने की तैयारी है। लेकिन पहले इसकी रिपेयरिंग होगी, जैसा कि हमको भरोसा दिया गया है। अब चलते हैं इसके हम अंदर। आखिर में मैं आपको नाम बताऊंगा सारे जिन्होंने हमारा इस मामले में बहुत सहयोग किया, बल्कि सावदे गांव का सहयोग किया। सावदे गांव में पहली बार पहल ऐसी हो रही है कि बगैर किसी बसड़ के, बगैर किसी घटिया राजनीति के और बगैर किसी घटिया प्रधानी के चुपचाप ये काम हो रहा है, सिर्फ लिखित तरीके से। यहाँ पे आप एक ट्रैक बना सकते हो, जैसे कि या भाई चिड़ी बल्ले का हो गया या टेनिस का हो गया, कुछ भी कर सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं। अभी चलते हैं हम इसके अंदर। कमरे इसमें कुल मिला के मेरे ख्याल से 15-20 कमरे आराम से हैं, बढ़िया जगह है ये। तो सावदा गाँव वालों से यही थोड़ा सा मेरा, देखिए साफ़ सुथरे हो चुकी हैं, थोड़ा सा आग्रह यही है कि भाई शासन ने आपको चीज़ दी है तो अब संभाल के रखिए। कुछ गांव वालों का फ़र्ज़ बनता है, कि फ़र्ज़ मैंने चौथी बार याद दिला दिया आपको, अगर याद आपको रहेगा तो अभी क्या है ना कि यहाँ पे सिर्फ नशेड़ी आते हैं। हमको इस चीज़ को कोचिंग करते हुए 3 साल हो चुके हैं। पहले 1 साल तो सिर्फ हमने सामाजिक दृष्टि से देखा कि भाई कोई ना कोई सामने आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। फिर हमको कागजी कार्रवाई करनी पड़ी और आखिर में जाके सिर्फ सांसद जी ने ही हमारी सुनी। सांसद जी ने पहले एसडीएम ऑफिस से टीम भेजी थी, हमने उसके पूरे जो गांव की जो भी छोटी मोटी पंचायत हुई थी, किसी ने कोई लिखित में नहीं दिया, सिर्फ मैंने दिया था अपनी संस्था की तरफ से यही लेटर। और उसमें कानून को भी आए हुए थे और एसडीएम ऑफिस से आए हुए थे काफ़ी अधिकारी। सावदे गाँव के एमसीडी पार्क में हुई थी ये बातें, तो तब हमने दिया था लिखित में। सावदे गाँव में से किसी ने लिखित में नहीं दिया, सिर्फ एक पर्ची पे लिख के अपनी समस्या दे देते हो, उससे कुछ नहीं होगा। अब ये साफ़ सुथरा हो चुका है, धीरे धीरे इसकी रिपेयरिंग होगी। आपने ये ग्राउंड भी देखा होगा जो ऊपर का है, अब बिल्कुल साफ़ हो चुका है,
अब आप ऊपर से देखिए, धीरे धीरे आप यहाँ पे पार्क बना सकते हो। तो सावदा गांव वालों के लिए ना ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। अब फालतूगिरी में कर लीजिए जो कुछ करना आपको, आपसे जो मतभेद हैं जारी रखिए। मैं नहीं कहता भाई कोई किसी की दुश्मनी छोड़ दे, हर एक गांव में होती हैं, जारी रखिए। लेकिन इन सामाजिक चीज़ों पे आपकी आने वाली पीढ़ी पे या अभी जो पीढ़ी है उन पे फ़र्क जरूर पड़ेगा। थोड़ा सा मैं गांव की भाषा में बात करूँगा। जैसे कि गांव की महिलाएं होती हैं, मैं कई बार सावदे गांव की महिलाओं के बीच में बैठा हूँ, उनके मैंने मत लिए हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है उनके दिमाग में। तो वो कहती हैं कि सावदे गाँव में ना कोई ढंग के मतलब कि सामाजिक आदमी है नहीं, सिर्फ फालतूगिरी करते हैं, कोई सामाजिक काम करवाता ही नहीं। हमको सड़कों पे घूमना पड़ता है। गांव से कहीं निकलने के लिए अगर कोई घूमने फिरने के लिए चला जाए, सिर्फ वॉकिंग के लिए, वॉकिंग एंड टॉकिंग के लिए, तो घूमने के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ सड़कों पे ही जाना पड़ता है। तो आप समझिए, क्या आप उन औरतों को उनके घर से इसीलिए लेके आए थे कि यहाँ पे सिर्फ घर में कैद कर दो? ये 12/1/24 से चालू है, ये मतलब कि जनवरी से, और अभी लग गया है अगस्त। तो 7-8 महीने की जो मेहनत है, उससे पहले जो हमारी मेहनत हुई वो सिर्फ हमारी हुई सामाजिक दृष्टि से, या किसी से मिल लो, या भाई कहीं पे अपनी यूनिटी दिखा दो। लेकिन शुरू में गांव के भी विरोध हुए, क्योंकि गांव के लिए मैं विरोधियों को कोई गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि उनके लिए ना कोई ये नया काम हो रहा था। सावदे गाँव में कोई सामाजिक काम कभी मुश्किल ही होता है। कोई वैसे फालतूगिरी में कर लो इकट्ठे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन सामाजिक काम के लिए इकट्ठे बहुत कम होते दिखे हैं। और वो अगर किसी भी नतीजे तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। अभी मैं आपको पूरी की पूरी ये चीज़ दिखाता हूँ, नाम बताता हूँ आपको। आइए, आप इस पर कैमरा लगाइए। ये हमने 7-8 प्रॉब्लम दी थी विनय कुमार सक्सेना जी को, एसडीएम ऑफिस में दी हमने, फिर और भी अधिकारियों में। यही हमने कॉपी दी थी जब गाँव में ये टीम आई थी हमारे पास, सांसद जी की टीम के पास यही पहुंची है। अब इसमें जिसने सिग्नेचर किए हैं वो बता देता हूं मैं। अशोक कुमार जी हैं, बलजीत सिंह जी हैं, हर्ष कुमार, ईश्वर सिंह, मुस्कान जयचंद, कृष्ण कुमार, निदेश कुमार, संदीप कुमार, सृष्टि, अमित सिरोही, सुनीता देवी, शकुंतला देवी, शीला देवी, सुनीता देवी, प्रिया देवी, नैतिक पाल, सीमा देवी, बबीता देवी, आकाश, विनय। तो ये वो समर्थन है जो जिन्होंने पहल की थी सावदे गांव के सामाजिक कार्य के लिए। रामकिशन जी, राजेश, रामा, संपन्न, सुनील, विक्की, विनय, सतपाल, रविंदर, ओम प्रकाश। अब ये हैं जी बलजीत सिंह, मनोज, आशीष, अमित, जयप्रकाश, योगेश, अरुण, बलजीत सिंह, बिट्टू, धर्मपाल, गुड्डू, जयपाल, कुलदीप, महावीर, मोहित और मोनू, संगीता, अक्षय, कमला, अतर सिंह, दक्षिणबाज, कृष्ण, साधना, जय कुमार, भावना, लक्ष्य, रूबी, मोनिका, दीपिका, ये है रौनक, रवि, सनेहा, और सामूहिक तौर पे मैं, और भी हैं कुछ, वीरेंद्र, सुनीता, वीरेंद्र सिंह, सुनीता देवी जी, नीरज, प्रीति, रक्षिता, दीपिका, साहिल और सुरेश। तो ये लगभग 3.5 सिग्नेचर थे, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण सिग्नेचर है श्रीमान सुरेंद्र मान का। टीटीसी में काम करते हैं और इस मुहिम की शुरुआत की थी हमारे साथ उन्होंने। तो आप समझिए, इस पूरे वीडियो का सिर्फ यही एक आधार है, यही एक निचोड़ है कि अगर आप कुछ काम करोगे तो आपके भी काम होंगे। अगर आप सही तरीके से करोगे तो आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ मेजॉरिटी दिखानी है और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, अपनी शिक्षा का इस्तेमाल करना है। तो जब हमने ये मुहिम शुरू की तो गांव में से कई कह रहे थे, उनके लिए थोड़ा जवाब देना चाहूँगा मैं, क्योंकि जवाब जब बनते हैं जब कुछ काम हो जाए। मैंने कही थी यहीं पे खड़ा हो गए कि भाई ये काम हम किसी ना किसी तरह ज़रूर शुरू करवाएंगे और इसको शायद ख़त्म भी करवाएंगे। तो हो रहा है काम ये शुरू, अभी आपने देख लिया होगा। अगर शुरू हुआ है तो किसी ना किसी मोड़ पे जाके सही तरीके से, अब तो अच्छा ही हो रहा है। लेकिन जो इस चीज़ पे कटाक्ष कर रहे थे, मैं उनकी थोड़ी सी बुद्धि को ना दया की दृष्टि से देखता हूँ। क्योंकि समझिए बात मेरी, हर एक सामाजिक काम
प्रधान बनने के लिए नहीं होता, और अब प्रधानों को कोई मानता भी नहीं। प्रधान का मतलब होता है समाज का, अपने समाज का वो पहला आदमी जो बगैर किसी स्वार्थ के, बगैर किसी हित के सामाजिक काम करे। क्या आपको ऐसा कोई आदमी दिखाई दिया? नहीं ना। तो हमने अगर ये सामाजिक काम शुरू कर दिया तो कोई गलत थोड़ी ना होगा। आगे भी सौदे के काम के लिए बहुत से काम पड़े हैं। मैं रविंद्र डबास और मेरी टीम सामने ज़रूर आएंगी। बाहर से जिन्होंने हमको समर्थन दिया वो भी बहुत, उस टीम को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं उनके नाम ना लेके सिर्फ सौदे गाँव में सीमित रखना चाहूँगा। तो सांसद जी और उसकी टीम और जो भी ये काम करवा रहा है, जो भी विभाग करवा रहा है या जो भी पार्टी करवा रही है, मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप आइए और इसको पूरा करवा के हमारे गांव में एक बढ़िया मिसाल दीजिए कि आपके छोटा सा गांव बेशक 1500-2000 वोट है, लेकिन काम सौदे का भी हो सकता है। तो और गाँव को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। और फिलहाल सौदे के कई काम हैं जो चालू हैं, हो रहे हैं, और इसमें हम क्रेडिट किसी भी प्रकार का नहीं लेते, क्योंकि सौदे गाँव के उन 350 आदमियों का है इसमें सहयोग पूरा का पूरा, और सांसद जी और विभागों की टीम का। हमने सिर्फ एक जानकारी थी वो पहुंचाई है, उन्होंने जानकारी प्राप्त की और उन्होंने इस पर अमल भी किया। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास।